किसी पर क्या तंत्र किया गया है, एक तांत्रिक ये जान सकता है? जी बिल्कुल। तंत्र के माध्यम से क्या किसी अस्वस्थ व्यक्ति को भी ठीक किया जा सकता है? तंत्र क्रिया के जरिए उसके ऊपर हुई है तो वो ठीक हो जाएगा। आप जैसे किसी जगह पर जाएं, किसी घर में, किसी स्थान में, क्या वहां आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पर आत्मा है या फिर नहीं? तो वहां पर हमको पहुंचने ही नहीं देगी कहीं। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का मारण करना है, ये मैंने ब्लड काटा, अपनी उंगली काटी, मैंने शक मंत्र पढ़ते हुए छोड़ दिया। मारण क्रिया सबसे आसान है। क्या तंत्र के माध्यम से कुछ समय के लिए मृत्यु को टाला जा सकता है? जी। बंधन क्या होता है? अरे नुकसान नहीं करते, लोग बाकर बता दिया था। नहीं, वशीकरण वो तंत्र से संभव है या फिर मंत्र से? वशीकरण तंत्र मंत्र दोनों से संभव होता है। तांत्रिक की क्या सीमाएं रहती हैं? तांत्रिक की कोई सीमा नहीं है। अब यक्षिणी आ गई, आप उससे वचन मांगोगे, उसके पहले वो आपसे वचन मांगेगी। यक्षिणी का वचन आता है कि तुम। तांत्रिक को कुछ विशेष रातों में, जैसे चंद्र ग्रहण है या दिवाली है या होली है, इस पर उनके लिए क्या महत्व रहता है? तांत्रिकों द्वारा अधिकतर मारण क्रियाएं करवाई जाती है। क्या कारण है पितृदोष के? पितृदोष का कारण सबसे महत्वपूर्ण है कि आप। क्या तांत्रिक किसी व्यक्ति को देखकर ये जान सकता है कि उसके साथ कुछ अप्रत्याशित होने वाला है? शक्ति के माध्यम से जब देखता है ना तांत्रिक कि यार इसके साथ कुछ परछाई चल रही है, तो ये आने वाले समय पर इसके साथ घटना कर सकता है। आत्मा अपनी मृत्यु का कारण बता सकती है? एक अपने गौरव तिवारी यूट्यूबर थे, मतलब अभी आपसे मेरी बहस हुई, मैं घर जाऊंगा, मैं दीपक लगाऊंगा, मैं 4 उड़द के दाने मंत्र पे पढ़ूंगा, फेंक दूंगा शमशान में और आपके साथ घटना हो जाएगी। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, उसका नाम सुनते ही मन सिहर उठता है। आज का यह अंक हमारा विशेष खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस अंक में जो चर्चा होने वाली है वह जीवन की नहीं, वह एक ऐसे अंतिम पड़ाव पर चर्चा करने वाले हैं जो परम सत्य है, जो अटल है, जिसे मृत्यु के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, जय सिया राम, जय महाकाल। मैं हूं पंकज अग्निहोत्री और आज हमारे साथ उपस्थित हैं अतिथि के तौर पर शमशानी बाबा भैरववीर। आज का जो हमने आपको पहले बता दिया है कि विषय रहेगा हमारा मृत्यु। सबसे पहले आज हम जानना चाहते हैं कि मृत्यु अंत है या फिर मुक्ति है? जी, सबसे पहले तो सभी को आदेश नमस्कार। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि मृत्यु अंत है या मुक्ति। मुक्ति। दरअसल मृत्यु के बाद जो चीज जीवनी चालू होती है, होती है दूसरे आयाम में जाने की। मनुष्य का जिस प्रकार मनुष्य अपने कपड़े बदलता है, वैसे शरीर बदलता है। वही चीज धीरे धीरे जो जाती है, जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ। मनुष्य की मृत्यु हो गई, उसके बाद उसको मुक्ति मिली या नहीं मिली, यह महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। तो इसका भी पता लगाया जाएगा। देखिए, मृत्यु मनुष्य की, जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों से छूट गया है, वो व्यक्ति मुक्ति पा लेता है, वो चला जाता है। इसी के साथ जिस व्यक्ति का कर्म छूटा रहता है, वो वहीं रुक जाता है, वो उस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो उसका अंत नहीं होता, वो नई यात्रा पे निकल जाता है, उसका जीवन की नई शुरुआत होती है उस समय। क्या मृत्यु के पहले कुछ पूर्वानुमान होने लगते हैं? जी, कई लोगों के पूर्वानुमान होने के मेरे पास सूचना भी आई है कि अभी जैसे मान लीजिए एक हमारे मिलने वाले थे एक समय पर, उन्होंने अपने समय, तारीख सब कुछ बता दिया था, मैं इस दिन जाऊँगा, मैं इस दिन ऐसा होगा, मुझे 2 व्यक्ति इस तरीके से लेके जाएँगे। तो अपनी पूरी चीज़ वो करके चले गए थे। इसी के साथ जो व्यक्ति कई समय से बीमार चल रहा है, मतलब उसको अंदेशा लग जाता है कि उस व्यक्ति को किस दिन क्या चीज़ हो सकती है। चलिए, एक अस्वस्थ व्यक्ति तो ठीक है, उसे डॉक्टर के द्वारा या वहाँ के अन्य व्यक्तियों के द्वारा ये जानकारियाँ मिल जाती हैं कि शायद अब मेरा अंतिम समय आने वाला है, तो हो सकता है उसे ये एहसास उसके मन में आने लगते हो या उठने लगते हो ऐसे प्रश्न। ऐसे व्यक्ति जो अस्वस्थ नहीं है, क्या वो जान सकते हैं? या उन्हें एहसास हो सकता है कि जी, उनके बिल्कुल। मृत्यु का पड़ाव अब नज़दीक है? देखिए, 2 से 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए जाना जा सकता है। जैसे स्वप्न के माध्यम से बार-बार संकेत दिए जाते हैं। जी। जी, जैसे तंत्र के अंदर भी ऐसा होता है कि व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रिया करती है तो संकेत मिलेंगे। देवताओं के द्वारा संकेत मिलेंगे कि इस देवता के द्वारा तुम्हारे ऊपर चीज़ चल रही है, मारण क्रिया हो रही है, तो उसका अनुमानित भी हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है, आप चला रहे हैं गाड़ी वगैरह, तो आपको अंदेशा लग जाता है मृत्यु के पूर्व ही कि ये चीज़ मेरे साथ घटित हो सकती है, लेकिन अपन भविष्य को नकार देते हैं।
भविष्य में होने वाली चीज़ों को पहले क्यों सोचना, जबकि वो होती है घटना। चलिए, कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जो साधना मार्ग पर हैं, जो साधक हैं, हुँ, हुँ। वह मृत्यु के बारे में पूर्वानुमान लगा के बता देते हैं और दिन, तिथि, समय उनका सब कुछ एक्यूरेट सुनिश्चित रहता है और जी, ऐसा ही घटित होता है। क्या एक सामान्य व्यक्ति, जी। उसे भी कुछ पूर्वानुमान जैसे ऐसे अंदेशा होते हैं? देखिए, मैं आपको चीज़ बताता हूँ, एक छोटी-सी चीज़ है इसके अंदर, कि सामान्य व्यक्ति को पूर्वानुमान जब हो सकता है, जब उसका इष्ट उससे कनेक्ट हो या वो अपने पितरों से कनेक्ट हो। अन्यथा नहीं होगा, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, वहाँ मृत्यु उसकी मोक्ष भी नहीं हो पाएगा, वो अटका रहेगा जीवन में। जिस व्यक्ति का इष्ट या उसके पितर उससे कनेक्ट रहते हैं, उस व्यक्ति को पूर्वानुमान हो सकता है, अन्यों को नहीं होता। मरणोपरांत व्यक्ति की यात्रा क्या किसी अन्य दूसरे आयाम की रहती है या मृत्यु ही उसका अंतिम पड़ाव रहता है? देखिए, मरने के बाद मतलब मृत्यु हो गई किसी मनुष्य ठीक की, है। उसके बाद हिंदू धर्म के हिसाब से बता दें? किसी भी धर्म के हिसाब से है ना? आप तो बता सकते हैं। देखिए देखिए, मृत्यु मृत्यु है, हुँ, वो धर्म देखकर अब नहीं मैं आती आपको है। एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, हाँ, तो 12 से 13 दिन वो अपने घर में ही बन बोला जाता है। उसका आध्यात्मिक अंतिम समय 12 दिन है, जी। घर से विदा होने का। उसके बाद जाता है, तो वो दूसरे आयाम में भेजने के लिए ही अपन उसका जो भी कर्म करते हैं, वो उसका है। अब 5 पिंड होते हैं जो डाले जाते हैं जब मृत्यु होती है उसी समय। जी। एक प्रेतराज का भोग लगता है जो शमशान के अंदर जब अग्नि होती है, जो उसके उस पे तो उसमें डाला जाता है, ताकि प्रेतराज उसको बहुत शांति के साथ लेके जाएँ, अन्यथा गुस्से की प्रवृत्ति में लेके जाते हैं उसको। इसके बाद उस व्यक्ति की एक आयाम जो है वेतनी नदी, गरुड़ पुराण के नाम से वेतनी नदी के में जाता है। अब वेतनी नदी से पार करने के लिए गोदान का दिया जाता है, कि गाय की पूँछ पकड़ के पार कराने वाली नदी का एक उदाहरण दे दिया जाता है उसमें, कि अब यहाँ पर बात आती है वो 12 दिन, केवल वो व्यक्ति क्या है वो 12 दिन ही करता है, साल लेकिन उसको पार करने में पूरा 1 साल लग जाता है व्यक्ति को। यहाँ होता है उसकी मोक्ष हुआ, मुक्ति हुई या नहीं हुई, ये सब चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। क्या कोई तांत्रिक मृत्यु के बाद उसके सूक्ष्म शरीर से जुड़ सकता है या अगर किसी व्यक्ति की रहस्यमय मृत्यु हुई है, तो जाना जा सकता है उसके भेद को? जी, बिल्कुल, लोक देवताओं के द्वारा संभव होता है। जो अपने लोक देवता आते हैं, क्या बाबा हमारे दर्शकों को कुछ वैसी रिचुअल्स या प्रक्रियाएँ आप बता सकते हैं? जी, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले तो अपने पितरों से संबंधित चीज़ें अगर घर में करते हैं, क्योंकि जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है परिवार का, वो प्रेत योनि में चला गया। आज मैं आपको बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास कि हमारे क्या कारण है, जिसके कारण है, तो काम नहीं हो रहे हैं। तो उनकी अधिकतर चीज़ें पता है क्या देखी गई हैं? कि उनके जो गोत्र की शक्तियाँ हैं, जो मृत्यु को प्राप्त हो गई हैं, वो पितृ में ना जाके प्रेत में अटक गए हैं। अब एक भूखा है वो, उसको खाना दे मिल ही नहीं पा रहा, तो वो बार-बार आपको आभास कराएगा, आपको रुकवाएगा, आपके ऊपर कर्जा डालेगा, आपको क्या करेगा, आपके सभी कार्य रुकवा देगा। अचानक से आप जहाँ आपका धन अपयश होने लगेगा, जहाँ आप यशवान हैं, वहाँ अपयश होने लगेगा। अब इस स्थिति में क्या किया जाता है कि एक जो पुराने समय के हिसाब से छोटा-सा रात में जागरण वगैरह होता है कइयों का, छोटा-सा ही, परिवार के लोग ही होते हैं उसमें। जी। उसमें थोड़ा-सा भजन कीर्तन होते हैं उसमें, उसके द्वारा वो शक्ति प्रवेश करती है परिवार के इस सदस्य के अंदर हुँ। और वो बताती है मेरा इस तरीके से कार्य करने पर मेरा कार्य हो जाए। इसके अलावा पितरों का पूजन करने पर, मतलब तर्पण नहीं करना है, पितरों को घर के अंदर ही स्थान देकर उनका पूजन करने पे आपके ही पूर्वज उसी के शरीर के माध्यम से बताएँगे कि इस व्यक्ति को इस तरीके से मोक्ष मिलेगा, तब जाकर आपकी परेशानी हल होंगी। अन्यथा आप यहीं अटके रहोगे और वो आपको हमेशा दंडित करेगा। अभी हाल ही की मैं एक बात बता देता हूँ 10 दिन पहले की। जी। एक व्यक्ति थे, है मतलब है नहीं, 2 मेरे पास आए थे मिलने के लिए घर पे जी। कि मेरा कागज़ साइन नहीं हो रहा है, पिछले 4-5 महीने हो गए, एक सिग्नेचर नहीं हो रहा है बस मेरा। मैंने कहा कोई बात नहीं, सिग्नेचर तो मैंने उसको एनर्जी की कि कल 2 दिन बाद आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपकी चीज़ जो मुझे दिखी है ना, इसके बाद ये तो सिग्नेचर तो हो जाएगा चलो साइन, इसके बाद असली परेशानियाँ चालू होंगी। तो उन्होंने कि आप देख लेना, सँभाल लेना, ये बात हुई थी। मैंने कि देख लेंगे वो बाद में। सिग्नेचर उसके 2 दिन बाद हो गए। उसके बाद उनका जो काम था, वो अटका। उनको को मतलब अपना स्थान छोड़ के भागना पड़ा, ये स्थिति। फिर वो मेरे पास आए कि आखिर क्या दिक्कत दे रही है? तो मैंने वहाँ पर प्रेतराज महाराज का पूजन करा था। तो उसके अंदर से मेरे को चीज़ जो प्रकट हुई ना, तो उसमें से एक लेडीज़ प्रकट हुई थी। एक स्त्री और एक बच्चा। फिर मैंने कहा यार आपकी जो परेशानी का कारण बन रही है वो स्त्री है। कि हाँ, हमें सब स्वप्न के माध्यम से आई थी कोई कि उनकी डेथ हो गई थी। तो
मैंने कहा तो वो उनके चाचा के परिवार में से थी, मतलब उनके भी परिवार में, उनके मतलब उनके पिता के परिवार में से नहीं थे, उनके पिता के चाचा के परिवार में से थी। तो उन्होंने कहा कि उसका मुझसे क्या कनेक्शन। तो मैंने उसकी पूरी बात पे ना कि पहले आप बताओ पूरी कहानी सुनी। कि वो मेरे सपने में आई थी, सपने में, तो मैं चुपचाप जाके उनका पिंडदान करवाया था उज्जैन में जाके, मतलब चुपचाप करवा दिया। अब मैंने कहा अब आपने चुपचाप करवा दिया है पिंडदान, तो बस आप ही के पीछे है वो। अब आपसे ही खाना मांगेगी, आपसे ही नया भोग मांगेगी, कपड़े आप ही से लेगी, नहीं तो वो आपको पीड़ित करती रहेगी। जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं या स्वयं अपनी जीवन लीला को समाप्त करते हैं, उन्हें कौन-सी गति प्राप्त होती है? उनको प्रेत गति प्राप्त होती है, जो आड़े पित्तर बोला जाता है जिनको, जिनका जो आपके कार्य को सफल नहीं होने देंगे। आपके पितरों को भी घर में नहीं आने देती वो शक्ति। मतलब किसी ने सुसाइड कर लिया है, एक समय के बाद वो परिवार अगर नीचे चलता जा रहा है ना, समझ लीजिए वो आपके पितरों को घर तक में नहीं घुसने देगी, वो घर के अंदर बाहर ही भगा देगी। आप कितना ही पूजा पाठ कर लीजिए, वो लगने ही नहीं देगी। और अगर मान लीजिए कोई क्रोध में इस कारण से, संसार से दुखी इस कारण से होकर उसने आत्महत्या करी है जी। कि लोगों ने उसको बहुत परेशान करा है, तो समझ लो वो उस स्थान पे, जिस स्थान पर उसने आत्महत्या करी है ना, उस स्थान पर आने वाले हर व्यक्ति का वो घर जाते ही झगड़ा करवा देगा या लड़ाई करवा देगा। जाने के बाद कौन-सा ऐसा जुड़ाव रहता है उस घर से मोहवश या लालचवश कि वह लगातार उनके संपर्क में रहता है या फिर नहीं रहता है? देखिए मैं आपको जैसे आज एक चीज़ होती है कि मृत्यु के समय जिस भी चीज़ का स्मरण किया जाता है, मनुष्य उसी रूप में जन्म ले लेता है। मान लीजिए किसी का मृत्यु हुई है, उसको धन का लालच आ गया मन के अंदर, तो वो जब जाएगा तो वो धन के पीछे ही रहेगा, उसका मोक्ष नहीं हुआ है। इसके साथ ही जुड़ाव जब होता है, जब उसको बहुत ज़्यादा घर वाले, मतलब 12 दिन हो गए या पूरा साल भर हो गया, उसके बाद भी उसको रोज़ खाना दे रहे हैं, रोज़ दीपक लगा रहे हैं, रोज़ पूजा कर रहे हैं, तो वो शक्ति जाएगी नहीं, वो उसी के घर में रहेगी। आपने कभी अपने जीवन में आत्माओं से बातचीत की है? जी बिल्कुल, मैंने प्रेतों से हुई है। कुछ अभी जैसे प्रेतराज महाराज का जो था, कह रहा था, तो उस समय उन्होंने लेडीज़ प्रकट करी थी, तो एक वो रहता है कम्युनिकेशन। एक जिन्नात था, उससे हुई थी, लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं हुई थी, अच्छा, छोटी-सी जिन थी। लोगों की मृत्यु रहस्यमय हो जाती है, तो कभी अगर आपने उनसे उनकी आत्माओं से बातचीत की तो उन्होंने उस रहस्य को या उस भेद को खोला है? देखिए, रहस्यमयी व्यक्ति अभी तक मेरे पास कोई आया नहीं है, हुँ। तो मैंने करा भी नहीं ज़्यादा। लेकिन ये इतना ज़रूर है कि अगर कोई नहीं तो किसी की क्या वो मृत्यु का कारण बताते हैं कि हमारी जो रहस्यमय मृत्यु हुई हाँ, है? बिल्कुल। अभी जस्ट हमारे यहाँ पर पंडित जी थे, उन्होंने एक चीज़ बताई थी हुँ। कि वो किसी का पिंडदान कर रहे थे। हुँ। तो पिंडदान करते हुए उसके शरीर में वो शक्ति घुस गई। हुँ। और ये घटना उन्होंने बताई थी कि पिंडदान कर रहा हूँ, शक्ति शरीर में घुस गई। उसने कहा, "ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी तो अभी शरीर ही वहाँ पड़ा हुआ है, आधा एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी, कि मेरी टाँग वहाँ पड़ी हुई है, मेरा हाथ वहाँ पड़ा हुआ है, और तुम मेरा ऐसे पिंडदान कर दोगे?" पोस्ट में मैं सच में ऐसा हुआ? हाँ, बिल्कुल, सच में ऐसा हुआ। उन्होंने मुझे पूरी घटना बताई है। उसके शरीर में, उसके परिवार के शरीर में बताई है कि मेरा हाथ वहाँ पड़ा है, मेरा पैर पैर वहाँ पर गिरा हुआ है, तो मैं कैसे मोक्ष पालूँगा? वहाँ से जाके फिर उसको लेकर आए और वो कराए। और उसके बाद उनका मोक्ष के लिए, हाँ, अब मैं ठीक हूँ, अब मैं चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर पूरे विधि-विधान से करो जो भी करना है। तांत्रिक अपनी साधना का चुनाव शमशान ही क्यों करता है? देखिए, क्या होता है कि एनर्जी कनेक्ट होती है। मोक्ष का मैं बहुत अच्छी चीज़, मतलब लोगों को क्या है, शमशान के नाम से डर लग जाता है। हाँ। लेकिन सबसे पवित्र जगह शमशान ही है। जी। जहाँ पर जाकर आत्माओं को मोक्ष मिल जाता हो, वो डरावनी होती ही नहीं है। लोगों ने उसको भय का कारण बना लिया है। मतलब अंदर से डरने लगे हैं कि नहीं, बहुत खतरनाक जगह है। खतरनाक नहीं है। कई लोग तो क्या है, सुबह ही सुबह उठते ही जी। शमशान में जाके झाड़ू लगाने लगते हैं, सामान्य मनुष्य। और आप देखिएगा, इतना वो धीरे-धीरे प्रसन्न होने लगती हैं शक्तियाँ, उससे जिसकी कोई हद नहीं है। शमशान क्या है, लोगों ने भय का इतना बड़ा कारण बना दिया है कि शमशान में पैर रखने से भी डरने लगे। हालाँकि स्त्रियों का प्रवेश वर्जित बताया गया है, और सही भी है, लेकिन तांत्रिक जो महिलाएँ हैं, वो शमशान में प्रवेश कर सकती अच्छा, एक चीज़ और देखने को हैं। मिली है, चूँकि हमने ज़्यादातर देखा है हुँ, हुँ, कि महिलाएँ ज़्यादा प्रभावित होती हैं, तंत्र क्रियाओं से हुँ, हुँ। या प्रेत बाधा से, ऐसा कारण क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊँ कि जो स्त्री शक्ति होती है, ठीक है? शक्ति पर क्या है, उनका प्रभाव जल्दी इसलिए पड़ता है क्योंकि उनका गर्भ होता है ना,
अच्छा। उसमें धारण करने के लिए। हुँ, वो उसमें ही अंडे जो बनते हैं ना उनके, हुँ, उसमें घुस जाती है वो, और उससे अपना स्वरूप बना लेती है। अभी मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जब आप किसी अभी नेगेटिविटी हटाई थी मैंने, हुँ, नारियल के ऊपर केवल नेगेटिविटी पूरी है उसके अंदर आ गई थी। हुँ, नारियल गर्भ के तरह ही है, जब आप उसको फोड़ोगे तो उसके अंदर अंडे की तरह निकलेगा नारियल। जटाधारी नारियल को जब तोड़ा जाता है अंडा निकलता है, हुँ। तो वो वैसा ही गर्भ उनका होता है, उसके अंदर प्रवेश करके उसका पूरा स्वरूप ले लेती है। अब जैसे आपने कहा कि आपने आत्माओं को देखा हुआ हुँ, है, हुँ, आपने उनसे बातचीत की हुई है, हुँ। तो कैसा स्वरूप प्रतीत होता है? या केवल देखिए, शैडो रहती है? नहीं देखिए, मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जी। भूत का हमेशा शैडो रहता है, हुँ, ठीक है? प्रेत हमेशा अलग तरीके से रहता है, मतलब नॉर्मल आप और मैं ही हैं। हुँ, वो उसका सफ़ेद वस्त्र है, हुँ, आँखें लाल है, मैंने 22 साल का लड़का था वो देखा था उसमें, उससे कम हाँ, ज़्यादा उम्र नहीं थी, ना मैं जानता ना उसको वो मुझे जानता ना मैं उसको। पितरों का मेरा ज़रूर रहा है कि पितृ मेरे को किस तरीके से करना है, वो मेरा वो है। लेकिन उसको ना मैं जानता था ना मैं उसको जानता था। वो घर पर ये मतलब मेरी पूजा के समय दौरान बैठा भी है, हुई भी हुँ, ये चीज़ें। इसके अतिरिक्त हुँ, जब अपन पूजन करते हैं तो बुड्ढी लेडीज़ें अधिकतर लोगों को दिखेंगी, बैठी हुई, बुजुर्ग महिलाएँ। हुँ, वो उसका तप लेने आती हैं, उसको शांत करने। अब इसमें कई लोगों का ये है कि ऐसी चीज़ हो ही नहीं सकती, दिखती नहीं है। मैं तो विधान भी दे दूँगा कि आप देख लो, मैं नहीं कह रहा, खुद देख लो, ठीक है? इसके अलावा पिशाच एक अलग कैटेगरी में चला जाता है। हुँ, बेताल तक से मतलब अपन कर सकते हैं, और प्रेतराज महाराज का जो स्वरूप है, वो बिल्कुल काला है। हुँ, मतलब ऐसा कहा जाता है जैसे बंदर होता है, हुँ, हुँ, हनुमान जी का मुँह रहता है, उसी तरीके से उनका स्वरूप है। और जो हनुमान जी का जो थोड़ा ऐसा रहता है ना, उनका थोड़ा छोटा रहता है आगे का हिस्सा, ये रहता है। प्रेतराज महाराज बिल्कुल ब्लैक वस्त्र में रहते हैं। गुलाब का इत्र सबसे पसंदीदा उनका है। इसके अलावा उनको अगर कोई दारू चढ़ा रहा है तो ठीक है, नहीं तो गुड़ के पानी में भी वो खुश रहते हैं। किस तरह का ऐसा परिवेश होता है जिससे आत्माएँ अट्रैक्ट होती हैं? देखिए, मैं आपको चीज़ कि आप विधि-विधान से उनका पूजन कर लो। अगर पूजन नहीं कर पा रहे हो ना, कि कई बार होता है कि हमें मंत्र याद नहीं है या कुछ नहीं है, तो आप उनके नाम के निमित्त एक वस्तु वहाँ पर छोड़ दो, जैसे कोई भी भोग हो गया। कच्चे कलवे को तो कई लोग चॉकलेट पे हासिल कर लेते हैं। अच्छा, कच्चा कलुआ का नाम सुना है, क्या है कच्चा कलुआ? देखिए, छोटे बच्चों की आत्माएँ होती हैं, उनकी हड्डी को जो अल्पायु खत्म हो जाते हैं। अल्पायु खत्म हो जाते हैं, तो हुँ, श्मशान में उनको गाड़ा जाता अच्छा। है ना? तो उसकी हड्डी निकाल ली इसके जाती है। पीछे क्या कारण है कि उनको नहीं ब जमींदोज़ किया जाता है? देखिए उनका कहीं पर भी विधान नहीं है हुँ, जलाने का, इसलिए उनको ज़मीन पे ही रखा जाता है बच्चों को। अच्छा। विधान कहीं पे मिला भी नहीं मुझे ऐसा कि बच्चों को जलाया जाए, गाड़ने का ही है केवल। लेकिन वहाँ से जो हड्डी निकलती है ना, जो बच्चे की हड्डी निकाल लेते हैं वो, हुँ। तो उससे कच्चे कलवे को सिद्ध करने में बहुत आसानी हो जाती है उनको। कैसे सिद्ध करते हैं लोग आत्माओं को आत्माओं को शमशान स में जाकर के? देखिए, एक चीज़ महत्वपूर्ण है, कई लोग आत्माओं को सीधा सिद्ध करने लग जाते हैं। सबसे पहले क्रोध भैरव की सिद्धि होती है। हुँ, क्रोध भैरव के बाद अन्य सिद्धियाँ होती हैं। कारण ये है, क्रोध भैरव का सिद्धि इसलिए की जाती है क्योंकि आत्मा नहीं आती है तो वो क्रोध भैरव के वचन में होती है। और जब क्रोध भैरव जैसे आपने एक विधि-विधान से पूजन कर लिया, आत्मा के लिए, भूतनी को अभी भूतनी जब आती है तो पत्नी के स्वरूप में आती है। ये सच है? हाँ, ये सच है। वो आएगी, वो उसको को है कि मैं तो पत्नी ही बनूँगी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं तो पत्नी ही बनना है मुझे। हुँ, और आएगी तो परिवार को अलग लेकर आएगी कि मेरे बच्चे भी हैं, मेरे बाप भी है, मेरा ये भी है, मेरा चाचा भी है, नाना भी है, सभी आएँगे उसके। तो तो वो वो तांत्रिक के पास आती है। तांत्रिक के पास फिर आती है। तो तांत्रिक जैसे सपरिवार फिर कैसे रहता है? या वो साधना अग मार्ग पे अगर कोई तांत्रिक निकलता है फिर वो अपने घर देखिए, परिवार बसाता ही नहीं, कैसा क्या है? तांत्रिक जो अधिकतर अलग तरीके के तांत्रिक होते हैं ना, हुँ, जो पूरे मांस मदिरा पे ही भोग देने लगते हैं, जो इतर योनियों पर चलते हैं, हुँ, वो घर ही नहीं जाते, वो वहीं बैठे रहते हैं अधिकतर, घर का तो उनका काम ही खत्म हो गया, हुँ, ठीक है? लेकिन जो बड़ी उसमें चले गए शक्तियों में, उनका अलग एक हो रहा है, प्रेतराज, बेताल इनसे अब एक और चीज़ है, मैंने पहले भी बताई थी, प्रेतराज का जो मुख्य जगह है, वो हनुमान जी के पैरों में होती है। जी। बेताल रहता है अपनी जगह पर, ठीक है? हुँ, लेकिन वो कहाँ रहेगा? हनुमान जी के पीठ के पीछे बैठेगा, ये है ना? इसके अतिरिक्त साधना, अभी आपने जो किस तरीके से करते हैं, हुँ, डामर तंत्र के अंदर पूरा विधि-विधान अपने शास्त्र में बताया गया है कि इस तरीके से किया जाए, पर तांत्रिक की या गुरु की देख-रेख में ही उस चीज़ को करना चाहिए। क्योंकि भूतनी का तो केवल ये मुद्रा होती है भूतनी को बुलाने की।
केवल इस मुद्रा के ऊपर अगर आपने बुला लिया तो आपके पीछे आ जाएगी। सिर्फ उल्टे बाएं हाथ में ये मुद्रा करके बैठो और मंत्र केवल पढ़ो। मुद्रा बस से या फिर किसी मंत्र मंत्र का पढ़ जप नहीं, करना मुद्रा पड़ता पर है? करके बैठ जाइए, भोग मत हम्म, दीजिए, आपको दूसरे दिन तो उसका आभास होने लग जाएगा। ये तो बड़ी चौंकाने वाली आपने बात बताई। मैं बता रहा हूँ आपको, दूसरे दिन से ही आभास चालू हो जाएगा, स्वप्न में दिखने लग जाएगी। और चीजें वो अगर उसको चिढ़ गई तो चीजें भी फेंकने लगेगी वो। तो क्या है, इसलिए क्या है, उसको कंट्रोल करने के लिए भैरव का है। अब क्या होता है, अपने विधि विधान से साधना आरंभ कर ली, अब साधना आरंभ करी है विधि विधान से, परंतु वो सम्मुख नहीं आई है, तो ऐसे में क्रोध भैरव के मंत्र किए जाते हैं, तो उसका सर फूटता है उनके वज्र से, उसकी आंख फोड़ देते हैं, उसका सर फोड़ देते हैं, उसको मृत्यु दंड देने का कार्य क्रोध भैरव का करते हैं। इसके अलावा देखिए, साधना मार्ग चुनना आसान होता है, साधना करना मुश्किल होता है। अभी जैसे साधना में सबसे मेन चीज क्या होती है, जब आप साधना करने बैठोगे ना, 3 मिनट बाद ही आपको नींद आने चालू हो जाएगी। सबसे मेन बात, कई लोग बोला है कि मेरे को बहुत उबासी आ रही है, मुझे नींद आ रही है, आती है, साधना में आंसू आते हैं। ये कारण ये होता है कि आपके अंदर के जो विकार है ना, वो बाहर निकल रहे हैं। ये जो चीज होती है निद्रा का, ये बहुत बड़ा होता है उसके अंदर, इस पर काबू नहीं किया गया है तो आपकी साधना खंडित है। अभी यहाँ एक वकील साहब थे जोधपुर से, वो उस दुर्गा सप्तशती पढ़ने के लिए बैठते थे, उनकी नींद लग जाती थी, वो सो जाते थे, वो सुबह उठते थे सीधे, तो साधना का तो उनकी फलित हो ही नहीं रही है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, साधना में नियंत्रण जरूरी है, निद्रा के ऊपर नियंत्रण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब भगवत गीता के अंदर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला गया है गुणाकेश, जी। जिसका अर्थ होता है कि जो व्यक्ति निद्रा पर और भोजन पर नियंत्रण कर सकता है 1 महीने तक, वो व्यक्ति साधक होता है। अपने जो इंद्र शक्ति है, अपने शरीर में ही इंद्र का वास रहता है एक तरीके से, मतलब इंद्रियों को कंट्रोल में जिसने कर लिया वो इंद्र हो गया। अच्छा, क्या केवल ये इंसानों में लागू होता है? जैसे कोई पशु खत्म हुआ तो तो मैंने क्या वो बताया भी था ना, आत्मा बनता है? मैंने बताया था कि पशु बिल्कुल आत्मा बनती है। आप श्वान सिद्धि होती है, हाँ। श्वान सिद्धि मैंने बताई हुई है कि कुत्ते की हड्डी के ऊपर श्वान सिद्धि कर सकते हो, आप चूहे के पर सिद्धि कर सकते हो। किसी के घर में तंत्र फेंकना है आपको बड़े स्तर पे, हम्म, चूहे की हड्डी ले लो, उसके ऊपर मंत्र जप कर लीजिए, हम्म। उसके घर में हड्डी फेंक दीजिए, तो वो उससे क्या होगा? चूहा हम्म, जो उसकी मृत्यु हो गई है, हम्म। उसकी आत्मा कनेक्ट हो जाएगी आपसे, और उसके पूरे घर में उथल पुथल मचा के रख देगी। तांत्रिक को दिखता तक नहीं है वो चूहा, कई बार केवल चूहे से तंत्र क्रिया हो जाती है मृत्यु के बाद। वो भी उसी तरीके का कार्य करता है, घर को पूरा उच्चाटन वगैरह कर डालता है। आत्मा घूम रही है चूहे के घर के अंदर, कैसे आदमी हटाएगा। सुअर की भी आत्मा होती है, गाय की भी आत्मा होती है। तो वो क्या, वो उनकी साइड कैसी फील होती है? जैसे उनका जब स्वरूप होता है ना, हम्म, तो एक अलग तरीके से होता है। अब गाय की आत्मा तो क्या है, इतना गौ माता की जो आत्मा होती है हम्म। इतना नहीं दिखती है लोगों को, लेकिन क्या है, आप ये कौन सा है अपने कुंभलगढ़ है राजस्थान में, हाँ। कौन सा गढ़ है, कुंभलगढ़ ही है ना, हम्म। वहां पर कई लोगों को गायों की भी आत्मा दिख जाएंगी और ये सब चीजें देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा एक राजस्थान में एक और जगह है जो ब्राह्मणों ने श्राप दिया था, उस जगह भानगढ़ का किला है और भानगढ़ आपका का बता रहा कुंभलगढ़ हूँ, है। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये ऐसे तो कुछ इन है। जगहों पर आपको आप आराम गए से, हैं कभी यहाँ और नहीं, आपने मेरा फील खुद के किया घर, है? नहीं, मेरे खुद के घर के बाहर जो जगह है वहाँ खुद ही डरावनी है। जी। तो आप कभी आओगे तो मैं दिखा दूंगा वहाँ पे किस तरीके से। अच्छा, तो तंत्र के माध्यम से क्या किसी अस्वस्थ व्यक्ति को भी ठीक किया जा सकता है? जी, अगर तंत्र क्रिया के जरिए उसके ऊपर हुई है तो वो ठीक हो जाएगा। बाकी एक, किसी पर क्या तंत्र किया गया है, एक तांत्रिक ये जान सकता है? जी बिल्कुल आराम से जाना जा सकता है। अभी जैसे मान लीजिए लास्ट स्टेज पे आके कोई मुझसे बोले कि मैं इसको बचा लूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी एक महिला आई थी, दिल्ली से थी वो, जी। उन्होंने उनके बच्चे का फोटो दिया, उनको देखकर मैंने कहा, मैंने कि मैं इसको बचा नहीं सकता, ये मर जाएगा, ये मैंने उसको बोल दिया था। जी। ठीक है तो 2 दिन बाद उसकी डेथ हो गई थी। तो लास्ट स्टेज पे नहीं कर सकता। अभी एक जने ने फिर दूसरा व्यक्ति मेरे से कहा कि मेरे को इनका पूजन कराना है, बच्चा बीमार है, मुझे बीमार बताया गया। फिर बाद में मैंने ठीक है कोई बात नहीं, मैंने देखा था, मैंने क्रिया है थोड़ी बहुत जो भी है करते हैं, लेकिन वो बच्चा डायलिसिस पे चल रहा था। मुझे पूरी बात कब बात नहीं बताई थी उन्होंने, मैंने कि बीमार है, देख लेते हैं, कर देते हैं, मैं उसके नाम से छोटा सा पूजन करवा दिया, तो वो ठीक भी हो गया था। उन्होंने कहा हाँ ठीक हो गया। उन्होंने ये भी बोला मुझे कि हाँ आज ले जाएंगे। उसने मुझे कोई खबर नहीं दे रहा है कि डायलिसिस चल रही है क्या चल रही है, मुझे ये दिख रहा है हाँ खून की परेशानी उसके आ रही है। फिर बाद में उसकी डेथ हुई तो मैंने कहा
अब कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, क्योंकि आपने मुझे पूरी खबर नहीं दी है। मेरे को बस ये दिख रहा है कि खून निकल रहा है बच्चे का। अद्भुत। जी बिल्कुल, ये चीज़ हुई थी। पर उसके अलावा एक और जगह व्यक्ति थे, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब थी। वहाँ पर हमने करा था, तंत्र का था उनके ऊपर, तंत्र का असर था, तो वहाँ से पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए वो। आप जैसे किसी जगह पर जाएँ, किसी घर में, किसी स्थान में, तो क्या वहाँ आपको फ़ील होना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पर आत्मा है या फिर नहीं? जी, दरअसल जैसे जगह हम जाते हैं नेगेटिविटी वाली, तो वहाँ पर हमको पहुँचने ही नहीं देगी नेगेटिविटी। सबसे पहले तो रोक ही लगा देगी। मतलब हमारा एक्सीडेंट होने लगे रास्ते में, या किसी तरीके की चीज़ें करवा दे। चलते-चलते अचानक से तबीयत खराब हो जाए, किसी के भी परिवार में, यूँ नहीं, वो नेगेटिविटी नहीं होने देगी कि यार इसका बदला मुझे लेना है तो ये क्यों आ रहा है? अब नेगेटिविटी वहाँ पर है, वो मेरे घर पे कैसे करेगी? उस शक्ति से बात करके कि ये मेरे बीच में नहीं आएगा। और तो शक्ति क्या बात करेगी? मैं वचन दे रहा हूँ कि अगर इसने मेरा ये काम कर दिया तो मैं इसको नहीं रोक पाऊँगी। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का मारण करना है, ठीक है? ये मैंने ब्लड काटा, अपनी उँगली काटी। मैंने शक मंत्र पढ़ते हुए छोड़ दिया। अब क्या होगा, वो वहां से चली शक्ति, तो सामने वाले के घर पे जब जाएगी तो उसके घर पे एक रक्षक खड़े होते हैं, जिनको कुल देवता, पितृ, क्षेत्रपाल जो रहती हैं, ऐसे खड़ी रहती हैं। अच्छा, इसीलिए हमेशा पूजन में किसी भी ऐसे रिचुअल्स में उन लोगों को पूजा जाता है। जी, वो रक्षण का दायित्व उन्हीं का होता अच्छा। है ना? अब वहां पर वो शक्ति जाएगी, तो वो अंदर नहीं जाने देंगे, लेकिन वो शक्ति क्या बोलती है कि मैं अपने मालिक का खून पीकर आई हूं, तो तुम क्या चीज हो? तुम क्या हो? मुझे जाना पड़ेगा, मेरा वचन है, तुम कुछ नहीं कर सकती। तो वो शक्ति चली जाएगी, उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप कुल देवी को भोग देते रहोगे, तो वो शक्ति उसको कुल देवी आप उसको एनर्जी देती रहेगी और इधर से खून चूसता रहेगी। ऐसा चलता है उसमें। अच्छा, कभी जब आपकी आत्माओं से बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि अब उन्हें आगे कहाँ जाना है या किस गर्भ को धारण करना है एक या कब तक वो इस स्थिति में रहेंगे? देखिए, एक पितृ थे जी। हमारे समय, कि पितृ कुल के अंदर जाने के लिए प्रेत को भी कम से कम 10 साल लग जाते हैं कई बार। क्योंकि जब तक उसका पूजन या भोग उसका पूरी तरीके से तर्पण नहीं होता है, वो नहीं जाता है। वो प्रेत अवस्था में ही रहता है। तो 10 से 15 साल। अब क्या होता है, मैं आपको चीज़ बताऊँ, छोटी-मोटी और बात है इसमें, कि प्रेत योनि में शक्ति चली गई है। मतलब वो प्रेत में है। अब आप लोगों ने भोग वगैरह की कुछ नहीं होता, हम किसी को नहीं मानेंगे, किसी को नहीं पूजेंगे, इस स्थिति में चले गए। देखिए, जो प्रेत योनि में है शक्ति, उसको नया जीवन पाने के लिए उनको बार-बार आभास कराएगा कि मेरा नया जीवन किस तरीके से होगा। तो आभास कराएगा, मेरे को भूखा हूँ, मुझे दो, तब मैं जन्म लूँगा किसी और जगह। तो वो उनका वंश नहीं बढ़ने देगा सामने वाले का। धीरे-धीरे क्या करता है कि एक समय ऐसा हो जाता है कि अब ये मुझे पूज ही नहीं रहे हैं, तो उसके ही गर्भ में वो छोटा-सा जो उनका तप का फल है, जितना भी उसका बचा है, जो भी अपने जीवन में उसने करा है, उसका तप का फल लेकर उसके गर्भ गर्भ में प्रवेश कर जाएगा। उसके बाद बच्चा जन्म लेता है, 4 से 5 महीने जीता है, मृत्यु चल हो जाती है उसकी, या बड़े होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब क्या है, मृत्यु के बाद आप किसको पूजोगे? उस बच्चे के नाम का भोग निकालोगे। तो वो भोग लेने के लिए वही शक्ति जन्म लिया है, सिर्फ़ उस खाने के लिए। समझ रहे हैं आप? जो क्या आप नहीं कर रहे हैं। जी, क्या तंत्र के माध्यम से कुछ समय के लिए मृत्यु को टाला जा सकता है? जी, संभव है। तंत्र के माध्यम से आप आने वाली मृत्यु को 1 महीने तक टाल सकते हैं। ये है, 1 महीने, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी अगर आप इष्ट आपका इतना प्रबल हो गया है, अभी एक साधक हैं, उनकी 123 साल उम्र है। उन्होंने मतलब कहते हैं कि मेरी इच्छा से ही मरूँगा मैं, इस अवस्था तक पहुँच गए हैं वो। तो मैं आपका इष्ट इतना मजबूत कर लिया है कि वो मृत्यु ही नहीं आने देगा, तो फिर कोई मतलब ही नहीं। तंत्र में बहुत सारी साधनाएँ होती हैं, हुँ। तो कौन-कौन सी ऐसी आपने तांत्रिक साधनाएँ की हैं? देखिए, तांत्रिक साधनाओं के अंदर हमारा प्रेतराज महाराज की सब बड़ी साधनाओं में आती है ना? जी। बेताल के द्वारा काम करवाएँ। दरअसल क्या तंत्र होता में है बेताल? बेताल शमशान का राजा होता है, जोड़े में रहते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ वाली स्थिति रहती है।
जी। पूरे शमशान का राजा बेताल को ही बोला जाता है और बेताल को शिव जी से वचन है कि उसको कोई भी मतलब पूरी तरीके से काबू नहीं कर सकता। सारी शक्तियाँ जो है ना वो रात्रि में क्या विचरण करती हैं, जिससे लोगों को एक भय का माहौल बनता है रात में निकलने में देखिए या क्या होता सुनसान में जाने में, सच में इतनी पावरफुल रहती हैं कि जिससे डर एक लगने लगता दरअसल है? ये दिन में भी घूमती हैं, हुँ। पर नज़र नहीं आती हैं लोगों को क्योंकि सूर्य लोगों की को तो रात में भी नहीं नज़र आती है। नहीं, कई लोगों को परछाई दिखने लगती है, अब जैसे आपकी और मेरी परछाई है, जी। ये दिखने लगती है। अब हुँ। आप यकीन मानो परछाई की भी सिद्धि होती है अपनी। अच्छा। जो परछाई होती है, इसकी जी। भी सिद्धि होती है और ये भी षटकर्म कर सकती है, इतनी ताकत रखती है। हुँ। हाँ, केवल परछाई पे। आपको बस उसको करने का तरीका आना चाहिए, ये है। अब रही बात रात में निकलने वाली, दिन में भी विचरण करती हैं, पर सूर्य की रोशनी की वजह से उनकी इतनी झलक नहीं देख पाते हो आप। बाकी जब रात्रि रात्रि होती है ना, तो वो पूरी तरीके से अपने स्वरूप में हो जाती है। कहीं आपने भूतों की टोली, भूतों की बारात देखी, हाँ, हाँ, सुना सुना है? है नाम, देखी नहीं है। तो वो जब निकलती है ना, कई जिनकी अचानक से जो नहीं देख पा रहे हैं ना, वो बच्चे भी देख लेते हैं कई बार, निकलते हुए। ये समुदाय में रहते हैं? हाँ, बिल्कुल। नहीं, शमशान में नहीं, नॉर्मल परिवार में के यहाँ से जैसे मान लीजिए यहाँ से निकल के जा रही है, हुँ। कोई यहाँ से दिख जाएगी, यहाँ से निकल गई सीधी की सीधी। ये सब बच्चों को भी दिख जाती है कई बार कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो वो डर जाते हैं। अच्छा। जी, घर में जैसे बच्चा अकेले रहता है तो उसे माँ कभी नहीं छोड़ती, जी बिल्कुल। या लोगों को बोला जाता है अभी कि कोई ना कोई इसके पास में रहे। तो क्या बच्चे को ज़्यादा आभास होता है एक अभी 2000 युवा व्यक्ति की अपेक्षा? 2025 फरवरी से चालू हुई थी कुछ घटनाएँ, मैं हुँ। आपको बताऊँ। मेरे पास केस आए थे उस समय पर हुँ। कि बच्चे को परछाई दिख रही है। किसी-किसी को तो इतना दिखने लगी थी कि मेरी जैसी लड़की खेल रही है। तो ऐसी चीज़ें घटनाएँ होने लगी ना, तो बाँधा था मेरे एक सौरो जी में ब्राह्मण देव हैं, उनके बच्चे को तो दिखने ही लग गई थी पूरी तरीके से ही, कि बच्चे को भी दिख रही है और मुझे भी दिख रही है। अच्छा, ये कैसे संभव हो पाता है? कई महिलाओं के बार-बार गर्भपात होता है हुँ, हुँ। और डॉक्टर्स सारी अपनी जितनी पेपर्स भी उनके पास व्यवस्थाएँ हैं, सब कुछ करके हार जाते हैं। सारा मेडिसिन थक हार जाता है और बाद में कोई ना कोई उन्हें ऐसा तांत्रिक मिल जाता है और बाद में उनके संतान उत्पत्ति होती है। ऐसे मैंने कुछ केसेस हुँ। लोगों के मुँह से सुने हैं। तो क्या ये सच है? जी, बिल्कुल। दरअसल क्या होता है, मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। हुँ। विज्ञान सीमित है और तंत्र विज्ञान से ऊपर चला जाता है, जो समझ के बाहर है। जी। अब तंत्र में क्या होता है, जैसे जो स्त्री है, गर्भ बार-बार वो हो रहा है, गर्भ भी धारण है पर हार्ट बीट ही नहीं बन रही। हुँ। तो ये हार्ट बीट डालने वाला कौन है? वो ईश्वर है, ऊपर वाला। तो इसका माध्यम बन गया है। कई लोग तो गेहूँ के दाने हैं, उसको दे देते हैं कि ये गेहूँ के दाने खा लीजिए, आपका गर्भ हो जाएगा। उसने उसके देवता का अंश दे दिया है मतलब। उसका देवता उसके गर्भ में जन्म लेगा। एक समय की बात बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर तंत्र विद्याओं में गलत व्यक्ति से आपने ले लिया बच्चे की आशीर्वाद, तो वो ज़्यादा समय नहीं रह पाएगा, जीवित नहीं रह सकता है। एक समय एक बहुत पुराना तांत्रिक था, जिसकी हाँ, हाँ, असली कहानी है ये। आप चाहें तो गाँव में भी पूछ सकते हैं किसी से, जी, जी, जी। गाँव का नाम भी बता दूँगा, कि उस व्यक्ति ने एक लेडीज़ के गर्भ नहीं हो रहा था, तो वो उनके पास गई कि मुझे गर्भ नहीं हो रहा है। तो उसने उनको खाने के लिए चीज़ दे दी कि इससे हो जाएगा, जा हो जाएगा, ये सब बोल के दे दिया, तो उसका हो गया। 12 से 13 साल बाद वो उनके पास जाता है कि मुझे बच्चा चाहिए वो, कि नहीं मैं नहीं दे पाऊँगी, मैं ऐसे कैसे दे दूँगी बच्चा? नहीं, नहीं मुझे बच्चा चाहिए, तो उसने नहीं दिया और दूसरे दिन ही बच्चा मर गया। 12 से 13 वर्ष बाद वो अपने बच्चे उस शक्ति को लेने आ गया अपने साथ। तो वो जितना उसको गम पैदा नहीं होने का था ना, जी। उससे ज़्यादा तो 12 साल के बाद का गम हुआ उसको। गलत व्यक्ति के हाथ से अगर ले लिया, तो वो शक्ति के माध्यम से उसका भोग भी ले लेगा। बंधन क्या होता है? बंधन, वचन में बाँधना होता है। वचन में बाँधना जैसे मान लीजिए अब मेरे को किसी की अरे! नुकसान नहीं करते लोग बाग बता दिया तो। नहीं, केवल सामान्य तरीके से हम आपसे पूछ रहे हैं, सुना है। देखिए तो इसका प्रयोग कैसे किया जाता है और अगर किसी पर बंधन है तो उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे हटा देखिए, सकते हैं? बंधन का और इस पर मतलब कितनी सच्चाई है? देखिए, बंधन क्या होता है, जैसे मैंने आज किसी के पितृ बाँध दिए, अधिकतर क्या है कि आपके पितृ बाँध दिए गए हैं। तो एक 2 चीज़ें होती हैं इसमें, जैसे मान लीजिए आपके 2 परिवार हैं, आपने वो भोग नहीं दिए, जो उन्होंने दिए, तो वो उनसे ज़्यादा प्रसन्न होकर उनको देंगे। हुँ। और एक सा होता है कि वो मेरे से ज़्यादा खुश है, मेरा छोटा भाई है, वो मुझसे ज़्यादा कैसे कमा रहा है? ये प्रश्नोत्तरी होती है अधिकतर, कि मेरा वो परिवार वाले तो बहुत खुश हैं, उनके ऊपर क्यों ऐसी कृपा हो रही है, हमने क्या गलती कर दी है?
तुम जो दे रहे हो ना वो स्वीकार नहीं रहे हैं, सो उनको स्वीकार करवाना पड़ता है। और दूसरा होता है पितृबंधन। उन्होंने अपने उन्हीं के पितरों को इतना खिदे दिया है कि उनके घर से ही नहीं जाना चाहते दूसरी जगह। एक तो ये वाला है। दूसरा है कि आपकी मेरी लड़ाई हो गई, आप बहुत बड़े स्तर पे चले गए हो। अब मुझे क्या है, वचन में बाँधना है। मुझे ये पता है कि आपके पितरों को आप क्या भोग देते हो, क्या चीज़ चढ़ाते हो, मुझे रात में पता है। मैं जाऊँगा, 4 कील ठोकूँगा इधर-उधर, मंत्र पढ़ते हुए उसको वहीं के वहीं गाड़ दूँगा, हो गए। आपके पितृ बंधन हो गए हैं, आपके सभी कार्य रुक जाएँगे। कुल देवी भी पीड़ित हो जाएगी, कुल देवता काम ही नहीं कर पाएँगे कि पितरों के द्वारा ही भोग मिलता है उनको, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप नीचे चलते चले जाओगे। वशीकरण जो है वो तंत्र से संभव है या फिर मंत्र से? देखिए, वशीकरण तो क्या है, मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। वशीकरण तंत्र-मंत्र दोनों से संभव होता है, लेकिन वशीकरण इतना आसान होता ही नहीं है। सामने वाला या तो उसके पास हो कि किन या लोगों पर ये प्रभाव दिखता है और कैसे किया जाता है? देखिए, कुछ जगहों पर तो ऐसा भी है कि अभी तो जो आते हैं लड़के-लड़की कि मेरे को वशीकरण करवाना है। मेरे एक तो ऐसा आया था मेरे पास कि उसकी शादी हो गई है लड़की की, तो उसको तुड़वा कर मेरे को वशीकरण करवाना है। तो ऐसा नहीं होता है। दरअसल कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिसके द्वारा वहाँ दे दिया जाता है। फूल पर पढ़ के भी दे देते हैं तो वशीकरण हो जाता है। वहीं किसी को खिलाने से भी होता है। अब कुछ तंत्र होते हैं स्त्रियों के द्वारा अलग तरीके से किया जाता है। कोई व्यक्ति नाखून से तंत्र कर रहा है, कोई अपने मासिक धर्म के खून से तंत्र कर रहा है। ये स्त्रियों के द्वारा ज़्यादा किया जाता है। अब आजकल क्या होने लगा है कि पुरुष भी कर रहे हैं। तो पुरुषों का अलग तरीके से हो गया है। अभी एक यंत्र आता है छोटा-सा, उसमें खून अपने अनामिका उँगली से पूरा बनाया जाता है यंत्र, और उसके ऊपर अपनी प्रेमिका का नाम लिख दिया जाता है। उसको फ़ोल्ड करा, ताबीज़ में डाला, गले में धारण करा, बस 11 से 21 दिन के अंदर उसका काम हो जाता है। इतना सा होता है। लेकिन हमारे द्वारा अगर कराएँगे भी ना, तो वशीकरण इतना प्रभावी क्या है, होता इसलिए नहीं है क्योंकि सामने वाले अलग-अलग रह रहे हैं। तो मैंने वशीकरण का काम तो क्या है इतना कि अगर परिवार में दोनों साथ हैं पति-पत्नी, और दोनों में ये है कि वो बार-बार परेशान हो रहे हैं, लड़ाई-झगड़े होते हैं, तो उस स्थिति में हम वशीकरण, ताकि प्रेम भाव बन जाए उनके अंदर। तांत्रिक की क्या सीमाएँ रहती हैं? तांत्रिक की कोई सीमा नहीं है। तांत्रिक अगर आ जाए अपनी पैर तो वो मतलब बहुत आगे तक चला जाता है। जहाँ आज आप सोच रहे हैं ना, उसकी सोच आगे की चलती है, 2 दिन आगे की। जैसे अभी आपने बताया कि आप आत्माओं से बात करते हैं, तो आपको भी एक आयाम को छोड़कर दूसरे दूसरे आयाम में में जाना पड़ता होगा। क्योंकि दरअसल जी हाँ, जी बताएँ। दरअसल क्या होता है कि एक आयाम की बात चल रहे हैं अपन। ब्रह्मांड में इतने आयाम हैं कि जितनी अपनी कोशिकाएँ हैं, उतने आयाम हैं, जी, ठीक है? तो शक्ति को अपन को बुलाना होता है। अपन जा नहीं पाते हैं क्योंकि क्या है, अपने ध्यान के माध्यम से किसी जगह चले गए और वहाँ उलझ गए, तो अपनी चेतन अवस्था वहीं रह जाएगी, अपन डर-डर के जीवन जिएँगे, अपन यहाँ नहीं जाग पाएँगे। तो वो शक्ति अपने यहाँ आती है। और क्या होता है, आप चीज़ बताता हूँ कि यक्षिणी जैसी शक्तियों को लोग सिद्ध करने के लिए बहुत पीछे पड़ते हैं। यक्षिणी सिद्ध करेंगे, यक्षिणी से हमको बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होंगी, या यक्षिणी के साथ हमको क्या कहते हैं, फिज़िकली हो जाएँगे, ये चीज़ सबसे ज़्यादा होती है। अब यक्षिणी आ गई, आप उससे वचन माँगोगे, उसके पहले वो आपसे वचन माँगेगी। जी। अब आप यक्षिणी का वचन क्या है पता है? यक्षिणी का वचन आता है कि तुम केवल और केवल मेरे से ही प्रेम करोगे, अन्यथा किसी से प्रेम नहीं करोगे। ये लीजिए। अब अगर आपने उसका वचन आप अगर नहीं दिया तो यक्षिणी चली जाएगी। उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपने दे दिया, तो वो आपको राज तो करा देगी। लेकिन जिस दिन आपने किसी और स्त्री से प्रेम की भावना भी जाग गई ना, उसी दिन से नाश का चालू है उस व्यक्ति का। तांत्रिक को कुछ विशेष रातों में जैसे चंद्र ग्रहण है या जी, जी। दिवाली है या होली है, इस पर उनके लिए क्या महत्व रहता है? देखिए, मैं आपको इसके अंदर है ना, तांत्रिकों द्वारा अधिकतर मारण क्रियाएँ करवाई जाती हैं। अच्छा, जी। और कुछ विशेष जो तांत्रिक होते हैं, वो क्या करते हैं, वो करते हैं धन वारिश, कड़ाई बाँधने की प्रक्रिया करते हैं, जिससे उनका पैसों की वारिश हो जाए या कुछ, वो इसी में रहते हैं। पर जो उच्च कोटि के जो तांत्रिक चले जाते हैं ना, इस चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण के अंदर गर्भ से संबंधित जो स्त्रियाँ होती हैं ना, केवल उन्हीं के लिए मंत्र जप होते हैं, जिससे उनका सुरक्षा हो सके। क्योंकि सभी गर्भगृह जब बंद हो जाते हैं, चंद्र ग्रहण के समय या सूर्य ग्रहण के समय गर्भ बंद होता है। मंदिरों के गर्भ भी बंद होते हैं, तो उसको गर्भगृह बंद होना कहते हैं। तो उस समय पर जो किया जाता है ना, पूजा जो की जाती है, वो
बच्चे से संबंधित होती है। मतलब किसी के लिए ऐसा धागा अभिमंत्रित किया जाता है जो स्त्री धारण करने पर वो उस बच्चे को जन्म दे सके, उसका गर्भपात ना हो, इसलिए किया जाता है। लेकिन अभी तो क्या है, अलग-अलग तरीके की चीज़ें होने लगी हैं, वो नहीं यानी कर गया है। पितृदोष तभी होता है जब आप अपने पितरों को याद नहीं करते, उन्हें भोजन नहीं कराते, उनका पूजन पाठ नहीं करते, उनका स्मरण नहीं करते। क्या पितरों कारण है पितृदोष के? देखिए, पितृदोष का कारण सबसे महत्वपूर्ण है कि आपने विवाह कर लिया, उनको निमंत्रण नहीं दिया। आपने मकान ले लिया, आपने उनको निमंत्रण नहीं दिया। आपने मतलब हर तरीके की खुशियाँ आप मना रहे हो, लेकिन उनको नहीं पूछ रहे हो। वो क्या माँगते हैं? वो कुछ नहीं माँगते, वो खाना माँगते हैं कि हाँ, हम भोजन दे दो, हमको कुछ नहीं है, हम तुम्हारे पूर्वज हैं, भोजन दे दीजिए और थोड़े से कपड़े-विदा जो भी है वो हो जाए। इसलिए व्यक्ति को क्या है, जब भी किसी भी कार्य करें तो पहले पितरों का निमंत्रण देकर के जा। अब देखिए, कई लोग तो ये बोलते हैं कि पितृदोष होता ही नहीं है। कई कुंडली बहुत सारे हैं कि कुंडली अरे पितृदोष तो सब बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। तो आज मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जिस शास्त्र को उठा लो, हर शास्त्र में पितरों का वो मिल जाएगा आपको वर्णन। ब्रह्म पुराण उठाइए, उसमें पितृ गायत्री मंत्र की माला बताई गई है, पितरों को किस तरीके से शांत करना है वो भी बताया गया है। आप वराह पुराण उठा लीजिए, पितरों के तर्पण के बिना नारायण की प्राप्ति प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जो मनुष्य पितरों का तर्पण कर देगा वही नारायण को प्राप्त हो सकता है। शिव पुराण के अंदर भी पितरों की बताई गई हैं चीजें। इसके अतिरिक्त कृष्ण भगवान ने भी पितरों का बताया है कि अब कई लोगों की ये मान्यता है कि पितर हमारे पितर कौन है। जी। यही है जी। कि हम कैसे जाने हमारे पितर कौन है। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं कि भगवत गीता के अंदर एक नाम आता है कि पितरों में अर्यमान नामक देव मैं ही हूँ। पितरों के भी अर्यमान नामक देव हैं। अगर कोई व्यक्ति उनका पूजन पाठ विधि विधान से कर देता है ना, तो उसके पितरों को वैसे ही परेशानी दूर हो जाती है। अब कई बार क्या होता है, जैसे मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हुआ, वो मृत्यु हो गई उसकी अकाल मृत्यु। अब वो पितर बना ना प्रेत बना, उसकी सीधी योनि मिल गई उसकी सर्प की। अब वो सर्प योनि में चला गया। अब वो कम से भी कम 1000 साल उस योनि में रहेगा। उस गलती क्या है, उन्होंने पिंडदान की प्रक्रिया सही ढंग से नहीं निभाई। दूसरा, उसके कर्म भी बढ़ गए थे, कर्म भी खराब थे। तो उसका 1000 साल तक तो वो सर्प योनि में ही फंसा रहेगा। अब सर्प योनि वाला प्रेत किस तरीके से परेशान करता है, वो शरीर में आएगा मनुष्य के, पर बात नहीं करेगा। उसी के परिवार के शरीर में आएगा, लेकिन बात नहीं करेगा, बार बार हुंकार करता रहेगा बस। क्या तांत्रिक किसी व्यक्ति को देखकर ये जान सकता है कि उसके साथ कुछ अप्रत्याशित होने वाला है? जी बिल्कुल, हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। क्या होता है कि अपनी शक्ति के माध्यम से जब देखता है ना तांत्रिक कि यार इसके साथ कुछ परछाई चल रही है, तो ये आने वाले समय पर इसके साथ घटना कर सकती है, तो पहले से ही आगाह कर देगा इसकी चीज़ ये कर सकती है। तो ये स्वाभाविक सी चीज़ें हैं। छाया पुरुष के ज़रिए भी कई साधक, तांत्रिक ही नहीं, साधक भी छाया पुरुष के ज़रिए बता देते हैं कि इस व्यक्ति के साथ ये हो रहा है और इस कारण से परेशान है। अब कर्णपिशाचनी वाले साधक होते हैं, कर्णपिशाचनी वाले साधक भी यही चीज़ देखते हैं कि हाँ, इस चीज़ से ये चीज़ हो जाती है। अब कई एक और चीज़ है, कर्णपिशाचनी तामसिक में ही होती है, ये भी बहुत वो है कि तामसिक में ही होती है, जबकि वो सात्विक में भी आप उसको प्राप्त कर सकते हो। जी। लेकिन उसका विधि-विधान बहुत अलग तरीके से रहता है। तो आपने किसी को सिखाया है कर्ण पिशाचनी की साधना? कर्णपिशाचनी की साधना मैंने वो गुजरात में एक मेरे मित्र थे, उनकी बहुत इच्छा थी जी। कि मुझे है ना ऐसी शक्ति चाहिए जो महसूस हो और आवाज़ें आएँ। मैंने उसको दी थी, तो उसको केवल पायलों की आवाज़ तक ही सीमित रहा वो, कि पायलों की आवाज़ आ रही है और कितने दिन में होगी, कितने दिन में होगी, ये करते-करते वो बेचारी आई ही नहीं दोबारा। ये हुआ उसके साथ, उसके पायलों की आवाज़ें उसको कंटिन्यू आती रही थी। अच्छा, नींद में किसी व्यक्ति को यदि स्वयं की मृत्यु का सपना आता है, वो क्या संकेत देता है? और या फिर अगर किसी और की मृत्यु वह देखता है, तो वो क्या संकेत देता है? देखिए, किसी व्यक्ति मतलब अपने परिवारजनों की मृत्यु अगर देख रहा है तो श स्वप्न शास्त्र के अनुसार वो अच्छा होता है, उसकी आयु बढ़ती है। लेकिन स्वयं का देख रहा है ना, तो उसके साथ दुर्घटना हो सकती है किसी तरीके की, मतलब उसको नुकसान हो सकता है, उसका धन का नुकसान हो सकता है, उसका यश का नुकसान हो सकता है, उसको मतलब एक्सीडेंट, दुर्घटना के योग बन सकते हैं, परिवार में कलेश हो सकते हैं, इस तरीके की घटनाएँ उसके साथ हो सकती हैं। तो मतलब पूर्वानुमान यहाँ से आरंभ हो जाता है। जी, अगर बिल्कुल। ऐसे में व्यक्ति थोड़ा-सा जागरूक रहे या कुछ ऐसे उपाय करे, तो उससे बचा भी जा सकता जी, है। बिल्कुल बचा जा सकता है। अभी जैसे मान लीजिए,
अब एक चीज़ आती है कि पितृ जो रहते हैं, कई लोग हैं कि पितरों को हम क्या माँग रहे हैं, पितर हमको कैसे मालूम पड़ेगा? हुँ, ये सबसे मेन कि पितरों को जब कपड़े चाहिए होते हैं, तो वो नग्न अवस्था में आपके स्वप्न में आएँगे, आपके पिता के रूप में, जो भी आपके तो नग्न रूप में आएँगे। जो भी आपके मृत्यु को प्राप्त हुआ है, तो उसके नाम का कपड़ा दान करना। अगर भूखे हैं, तो खाना माँगने का सब स्वप्न आएगा। अगर उनको पूजा-पाठ से चीज़ें चाहिए, तो वो मंदिर के सपने उनको पितृ की मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं पितृ और पूजन कर रहे हैं। मतलब वो चाहते हैं कि आप किसी न किसी का पूजन अपने घर में चालू करो। इसी के साथ कई बार ऐसा होता है कि आपको तंत्र किस तरीके से अनुमानित हो सकता है। हाँ, हनुमान जी धक्का दे रहे हैं खाई में, हनुमान जी गोटे से मार रहे हैं, बार-बार। मार रहे हैं, कभी हनुमान जी मार रहे हैं और धक्का दे रहे हैं, बार-बार आपको गला उठा के मारना चालू कर। तो ये होता है कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया की गई है हनुमान जी के द्वारा। ये कैसे संभव है? मतलब हनुमान जी के द्वारा तंत्र क्रिया? शाबर मंत्र आप उठाएँगे ना, तो हनुमान जी के द्वारा ही मारण है। ऐसा भी कहा जाता है। हुँ, और एक चीज़ और है, एक अघोरी का अभी मैं बात भी कर रहा था कि एक अघोरी ने मुझे बताया था कि अगर कोई व्यक्ति सच्चा है और उसको परेशान किया जा रहा है, बहुत बड़े लेवल पर कि परेशान किया जा रहा है, हालाँकि हनुमान जी की मूठ मारने पर पितृ भी रोक देते हैं, कोई वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन हनुमान जी के द्वारा अगर मतलब उस व्यक्ति को पीड़ित किया जा रहा है, उसको जान पर बनाई है और उसने हनुमान जी का तंत्र प्रयोग कर लिया है हुँ। शत्रु के लिए कि मेरे पास अब आपके अलावा कुछ उपाय नहीं बचा। तो हनुमान जी की मूठ पर गिरने से महाकाल या कोई अन्य शक्तियाँ भी नहीं रोक सकती हैं, उस व्यक्ति को मारने से। ऐसे कौन से उपाय करें कि जिससे उसके अंदर साहस पैदा हो जाए और वो जो एनर्जी है उसे फ़ील ना हो? देखिए, आप किसी के एकांत कमरे में रहते हैं, हुँ, है ना? अब उस एकांत में बार-बार आपको नेगेटिविटी सी फ़ील होती है, तो सबसे पहले तो आपको एक दीपक जलाना है। इसके अतिरिक्त आपको अगर आपके कोई इष्ट हैं, तो इष्ट का भजन कीजिए। हनुमान जी का आप करना चाहें तो कर सकते हैं, पर हनुमान जी के भजन पूजन करने पे नेगेटिविटी और ज़्यादा प्रताड़ित करती है उसको, कि ये बंद करे, मैं प्रताड़ित करूँगी तो जल्दी बंद करेगी। ऐसा अच्छा। भी हो जाता है, तो उस स्थिति में वो सुबह में पूजन करे, उस समय रात्रि में ना करे, धीरे-धीरे डर खत्म हो जाता है। ये रहता है। और क्या है उसके ऊपर अगर आपको फ़ील हो रही है तो अचानक से ना करें, बिल्कुल आराम से। सबसे पहले तो देर रख रखें, अपने इष्ट को याद करें और उनका भजन कर लीजिए, भले ही फिर इष्ट हनुमान जी हो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं कई बार कि ने एनर्जी फ़ील हुई, हनुमान चालीसा अच्छी-अच्छी एनर्जी चली जाती है, कोई वो शक नहीं है उसके अंदर। लेकिन क्या है, कोई बड़े स्तर की एनर्जी है और आपको ज्ञान नहीं है, तो आपने हनुमान चालीसा जब तक पूरा नहीं होता है, तब तक वो आपको मारने की शक्ति रखती है। क्या आप ये जान सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो उसे कौन-सी गति प्राप्त हुई है? जी, वह बिल्कुल। अधोगति में है या सद्गति में है? जी, दरअसल क्या है, इस गति का एक मैंने शुरू में भी बताया कि छोटा-सा पूजन के ज़रिए उस व्यक्ति को उसके शरीर में ही उसके पितृ वग़ैरह आकर बता देते हैं। इसी के साथ अगर वो नहीं पता पड़ता है, तो हमारे द्वारा उसकी चीज़ें देखी जाती हैं, हाँ, उस व्यक्ति को ये गति प्रदान हुई है। अभी एक व्यक्ति आए थे मेरे पास, तो उन्होंने अपने बच्चे की पूछी थी, उनकी भागते-भागते डेथ हो गई थी, 22 साल का ही था लड़का और बड़े स्तर पे वो भी कर रहा था, लड़का भी इकलौता था, एक लड़की है, एक लड़का है, पर जी। उसकी डेथ हो गई। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मेरे बच्चे की किसी अवस्था में चला गया है, मैं कैसे पता करूँगा? तो मैंने उन्होंने कि उसकी सारी चीज़ें चेक करने करी मैंने, तो वो मोक्ष पे चला गया। मैंने उनसे बोला मोक्ष हो गया, आप परेशान ना हो और अगर आप उसको करोगे ना, तो अगर मोक्ष हो भी रहा होगा ना, बिल्कुल स्थिरता पे है मतलब वो, तो आप दिक्कत हो जाएगी आपकी कि आप मुझे ये बता दीजिए कहाँ जन्म लिया है? मैंने कि ये आपके और मेरे अधिकार में चीज़ें नहीं है, मैं बता भी दूँगा तो आप परेशान हो जाओगे और वो भी परेशान होगा। आत्मा अपनी मृत्यु का कारण बता सकती है? आप देखिए, कई केसों में ऐसा होता है कि मृत्यु हो गई, अब बहुत बड़े-बड़े नाम भी हैं देखिए, एक अपने गौरव तिवारी यूट्यूबर थे, हाँ। ठीक है? उनकी भी रहस्यमयी मौत हुई थी, हुँ, बाथरूम में गिरकर, ठीक है? जी। तो उनका कारण उनकी पत्नी ने यह है कि उनको बहुत दिनों से सपने आ रहे थे भूत-प्रेतों के, इन चीज़ों के। तो नेगेटिविटी को छेड़-छेड़ कर उन्होंने मतलब खींचा है। उन्होंने खुद से ही मतलब नेगेटिविटियाँ खींच ली हैं। इसके अलावा ये जो सुशांत सिंह जी का था आपने, तो हुँ। इनकी मृत्यु का कारण क्या था, ये तो अभी भी गुमती है। लेकिन हाँ, हकीकत ये है कि तंत्र का माध्यम बहुत बड़ा होता है इसके अंदर। सुसाइड का भी व्यक्ति जब विचार लाएगा, जब उसके ऊपर कोई तंत्र क्रिया कर देगा। या अच्छा। राहु चंद्रमा की स्थिति इस स्थिति में आ गया है कि वो मानसिक तौर पे पीड़ित हो गया है तो।
इसके अलावा एक और बिग बॉस में विनर भी रहे थे, क्या नाम था उसका, हाँ सिद्धार्थ, तो उसको भी अटैक आया था, तो वो भी मारण क्रिया ही थी अच्छा, जी। ये यानी कि चीजें यदि कोई व्यक्ति किसी से शत्रुता रखता है, तो मारण क्रिया के माध्यम से या अन्य किसी तंत्र के माध्यम से जी बिल्कुल, आप यकीन इन चीजों उनके में साथ कुछ अप्रत्याशित कर सकता है। मारण क्रिया सबसे आसान है। हुँ, तंत्र में मैं आपको चीज बताता हूँ, बुरा सबसे आसान है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अच्छा। बुरा तो बहुत ही आसान है। हुँ, मतलब अभी आपसे मेरी बहस हुई, मैं घर जाऊंगा, मैं दीपक लाऊंगा, मैं 4 उड़द के दाने मंत्र पे पढ़ूंगा, फेंक दूंगा शमशान में और आपके साथ घटना हो जाएगी। हुँ, लेकिन अब आपको मुझे बचाना है, बचाना है, हाँ। तो मेरे को कम से कम 20 से 21 दिन, महीना भर लग जाएगा आपको बचाने के लिए, उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। कारण यह है कि उसमें पूरा जप भी बिल्कुल, लगेगा। साधना का सही प्रयोग तभी है, जब वो हमेशा सत्कार्यों पर लगे। जी, लेकिन साधना का प्रयोग तो सही है, लेकिन अभी मेरे को मतलब किसी व्यक्ति को 50,000 रुपये दीजिए आप, तांत्रिक है, एक पुराने तांत्रिक थे जिनका तो अभी मृत्यु हो गई है, वो शमशान में रहते थे, पड़े रहते थे, उनको कुछ नहीं करना होता था, एक क्वार्टर देना होता था और एक चिकन का वो देना होता था और नाम बता के आना होता था, सुबह तक उसकी मौत हो जाती थी। हाँ बताइए, वो क्वार्टर और उसके नहीं, चक्कर में नहीं, मार हम दे तो रहे यही हैं। कहना चाहेंगे कि हमेशा कोई भी साधना हो या आपके पास कोई भी शक्ति हो, उसका हमेशा सदुपयोग ही करें। नहीं, मैं आपको चीज़ बताऊँ कि जो पिशाच, अभी पिशाच तक की शक्तियाँ सदुपयोग ही चाहती क्या हैं। अंतर रहता है? प्रेत क्या होता है? पिशाच क्या होता है? ब्रह्म राक्षस प्रे क्या होता है? प्रेत जो होते हैं वो मार्गदर्शन कर सकते हैं, अपने ऊपर हावी नहीं हो सकते किसी भी प्रकार से, मतलब वो अपने ऊपर बिल्कुल दबाव नहीं डाल सकते हैं। लेकिन पिशाच क्या है, पूरा दबाव बना सकता है, आपको मार सकता है, सब कुछ कर सकता है। और ब्रह्म राक्षस तो क्या है, बहुत बड़े लेवल पे चला जाता है वो। आजकल तो लोग हर घर के अंदर ये अगर छोटी मोटी परेशानी है तो हुँ, बोल देंगे ब्रह्म राक्षस का तंत्र हो गया है। कि भाई ब्रह्म राक्षस इतना आसान नहीं है, वो प्रेतराज बेताल के बराबर का समकक्ष है, हुँ। मतलब देवताओं के समान शक्ति है उसके अंदर। वो आप मतलब अगर कोई साधक उसका मंत्र पढ़ रहा है ना, कि उसके मंत्र काटने का, उसके पहले वो मंत्र काट के आपके ऊपर प्रहार कर देगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा वो। और साधकों की मृत्यु का कारण ब्रह्म राक्षस बहुत आसानी से बनता है। ये लेकिन नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं, किस तरीके के स्थान का चुनाव ज़्यादा करती हैं? जी, अभी ब्रह्म राक्षस की भी मैं चीज बता दूं हुँ, कि ब्रह्म राक्षस का एक सामान्य सा तोड़ है, जिससे कहते हैं ना कि जहाँ सुई काम आती है वहां तलवार नहीं काम आती है। हाँ। तो ब्रह्म राक्षस का जो ब्राह्मण गायत्री का नित्य पठन करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, उसकी बात वो बहुत आसानी से मांगता है। आपको इतना तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ब्राह्मण से जो शुद्ध है, सात्विक है और पूर्णतः गायत्री का पठन करता है, उनसे उसके उसके पास जाइए। ब्रह्म राक्षस का केवल ये बोल दीजिए कि हाँ ये परेशान है, वो छोड़ देगा। केवल वो नमस्कार करने के माध्यम से ही वो खुश होकर वो छोड़कर चला जाता है। इसी के साथ नेगेटिविटी कौन सी चीज़ों का जगहों का चुनाव करती हैं वो भी बता दूं। हुँ। जहाँ व्यक्ति पूजा कर रहा है, अब आप कहें कि पूजा वाले स्थान पे नेगेटिविटी क्यों आ हाँ, जाएगी? ये तो सोचने वाली बात है है। ना? कारण ही क्या है, आपकी पूजा का तप लेने आता है। ओके। आपने सुंदरकांड करेंगे ना आप, हुँ, तो सुंदरकांड में आदमी जितने नहीं बैठेंगे जितने प्रेत बैठेंगे वहां पर। कारण क्या है कि वो सुनकर मोक्ष पाते हैं। अब आपने गोकर्ण की तो कहानी सुनी ही होगी, जी। जिनको बांध कर भगवत गीता का पाठ करवाया जाएगा, बिल्कुल, एक बार सुनाए। हमारे दर्शकों को बताइए, जी, ताकि उन्हें उनके स्मरण में आ जाए। कि एक बार, मेरे को उनके भाई का नाम याद नहीं है, हुँ, तो गोकर्ण के द्वारा हुँ। भगवत गीता का पाठन करने पर नेगेटिविटी दूर हुई थी। तो वो सिर्फ मोक्ष के लिए अपने स्थान पर आती हैं कि भाई हमें जब इसका तप मिलेगा तो हम चले जाएंगे। अब एक और है कि कई शक्तियां शिवालय में बैठती हैं। शिव जी का तप, एक जी। साधक था, उसके सामने से निकले थे तो नग्न अवस्था में एक स्त्री बैठी थी, जिसके पीप निकले हुए थे, पूरे शरीर से कोढ़ निकला हुआ था। तो साधक का बता रहा हूँ मैं, अपना नहीं बता रहा, किसी साधक की। उसने उससे ये पूछा कि तुम्हारी ये अवस्था कैसे हुई? कि मैंने लोगों को अपने जीवन में बहुत दुख दिए, मतलब मैं हर किसी से लड़ाई झगड़े करा, हर किसी से परेशान करा, हर चीज में मैंने करा, तो मुझे ये जितने कोड़ मिले हैं ना ये इस कारण से है। और जब तक मैं अब मतलब 1000 सालों बैठकर तब करूंगी तब जाके मेरा मोक्ष होगा। अच्छा, हमारे स्मरण में एक किंवदंती आ रही है, पता नहीं उसमें सच क्या है, शायद आप उस पर प्रकाश डाल पाएँ, कि गोस्वामी तुलसीदास जी हम्म।
इन्हें प्रेत के माध्यम से ही हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ, उसके बाद भगवान श्री राम का। जी, इनका जो कहा गया है वो सत्य ही है। दरअसल सोच का पानी डालकर ही उनका ये चीज़ हुई थी। कई लोग प्रेत बोलते हैं, कई लोग प्रेतराज बोलते हैं, अच्छा। ये है। तो इसके अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु का थोड़ा-सा नाम श्री नरहरि दास जी भी तो रहा है, महाराष्ट्र में उनकी पूजन भी होता है एक समय पर। तो उनका भी यही था, हरिहर में भेद नहीं करते थे, गायन के माध्यम से वो सब कुछ बताते थे। तो प्रेत जो सिद्ध हुआ था, उनसे उन्होंने ये बोला था, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। प्रेत जब सिद्ध हुआ था, तब उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कहा था उनसे कि मुझे श्री राम जी के दर्शन करवा दो, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो प्रेत ने क्या बोला था कि अगर उनके दर्शन मुझे ही हो जाते तो मैं इस योनि में क्यों होता? अरे वाह! सच है। ठीक है। तो उन्होंने कहा था, मैं इतना बता सकता हूँ कि वहाँ जो बुजुर्ग आता है, कपड़े ओढ़कर बैठा होता है, कोढ़ निकला हुआ है उसके, वो हनुमान जी है, तुम उसके पैरों में गिर जाना। मैं उनको रोज आते देखता तो हूँ। अभी जो आपने बताया है, अभी हमने आपसे प्रश्न किया था जी, कि ये नकारात्मक शक्तियाँ सबसे ज़्यादा किन स्थानों को चुनाव करती हैं? देखिए तो शायद वो कारण हो सकता है कि जहाँ मोक्ष, हनुमान जी वहाँ पर थे, और वहाँ हनुमान जी वहाँ जाते हैं जहाँ पर राम जी का भगवान भजन। श्री राम का गायन होता है या रामचरितमानस का देखिए, पाठ होता है, जैसे मैं आपको चीज़ तो वहाँ बताऊँ, पर वो प्रेत भी गए हों। बिल्कुल। जैसे आप हम सब बैठते हैं, अभी परेश आपने एक बात और बोली थी कि प्रेत राज अहित नहीं करते हैं, या कि प्रेत नहीं अहित करते हैं, क्या प्रेत बोला था? अहित नहीं बोलता, मैंने हाँ। कहा था प्रेत जिस साधक के ऊपर हावी नहीं हो सकता, अच्छा। पिशाच हावी हो सकता है। पिशाच उसको पागल भी कर सकता है, खुद ही के साधक को, उसी की साधना करने वाले साधक को पागल कर सकता है। बहुत समय अभी कुछ हमारे मित्र हैं जो अघोरी उस तरीके के हैं, उनकी बताई हुई कि एक पिशाच था जिसका नाम केतुक था। उस केतुक पिशाच की कहानी बताई थी उन्होंने, कि एक साधक उन्होंने साधना के माध्यम से उसको प्राप्त कर लिया। उसके बाद उसने उनको धन, स्त्री, हर तरीके की चीजें देने लगा। उन्होंने उससे 2 काम बुरे करवाए केवल। उसके बाद उसने मना कर दिए, नहीं करूँगा, लेकिन उसने करवा दिए। दूसरा भी नहीं करूँगा, करवा दिया। तीसरे में वो नहीं छोड़ता, पिशाच नहीं छोड़ता है। देखिए, आपको केवल भूत, प्रेत, पिशाच तक ही पता है। जी। दानव, असुर, राक्षस, बेताल, हाँ, ये सारी प्रेतराज, योनियाँ होती भूत, हैं। प्रेत, प्रेतनी, है ना? भूतनी और यक्ष, गंधर्व, है ना? यक्षिणी। अब बहुत हैं, अभी तो बहुत सारी जो छूट गई हैं। पाताल के अंदर के नाग हैं, पाताल के राजा हैं, बहुत हैं। अनंत नाग हैं, शेषनाग का जो है अनंत भाग बोला जाता है उनको, बहुत हैं उसमें। अब आप मैं आपको भूतनी से संबंधित कुछ चीज़ें हैं कि भूत का जो ऑरा होता है ना, एक सामान्य, अगर आप साधक के रूप में उससे बोलेंगे आप सामान्य रूप में आए, तो सामान्य रूप में भी आ जाएगी, एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह। बस उसकी परछाई परछाई दिखेगी, झलक दिखती है केवल, है ना? एक प्रेत होता है, वो तो पूर्णतः, मतलब जैसे मैं बैठा हूँ, आप बैठा हूँ, ऐसे दिखेगा। बेताल का स्वरूप अलग होता है। बेताल कभी ज़मीन पे पैर नहीं अड़ाएगा। प्रेतराज महाराज का स्वरूप मैं आपको बता चुका वो हूँ जो जैसा। हमने बचपन में कहानी सुनी थी कि प्रेत के पैर उल्टे होते हैं, नहीं, नहीं, नहीं। वो कहाँ तक सच है? नहीं, प्रेत के पैर उल्टे नहीं होते हैं, डायन के पैर उल्टे होते हैं। अच्छा, अच्छा। डायन का तो अभी मैं भूल ही गया। डायन, शाकिनी, डाकनी। डाकिनी, शाकिनी, डायन, जोगिनी, योगिनी, ये सभी शक्तियाँ विचरण करती रहती हैं। जी। डायन का सम्मोहन शक्तिशाली होता है। नाग और डायन, ये दोनों शक्तियाँ हैं जिनके पास सम्मोहन शक्ति है। इन दोनों के जरिए सबसे आसानी से सम्मोहन होता है। और एक और चीज़ है, डायन अपने घर के अलावा किसी का भला नहीं चाहती। डायन ऐसी शक्ति होती है जो सिर्फ अपने घर का भला सोचेगी, दूसरे का तो मरे वो कल की जगह आज ही मार देगी, जी। इतनी रहती है। और डायन का क्या है, वो कहते हैं ना कि वो खून, अपने बच्चे को खून पीकर जवान रहती है, ऐसा जो बहुत सारी जगह होता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो अब सिर्फ अपने परिवार का ही भला चाहेगी, पड़ोसी का बच्चे को भले ही मार देगी वो। राजस्थान में तो डाकिनी तंत्र चलता है, मैं आपको बताऊं ना। अब नरसिंह के बारे में जानते हैं आप? नरसिंह देव किसके अवतार हैं? श्री हरि के। श्री हरि के। अब आप उनको अगर भोग देंगे तो क्या देंगे? मैं पूछना चाहता हूँ। एक आप जी। श्री हरि तो आप सात्विक हो, जन सात्विक प्रसाद ही ग्रहण लेकिन करते हैं, उनका मुख क्या है? शेर का, लेकिन शेर का है। है ना? अब तंत्र के अंदर उनको भोग क्या लगाया जाता है? मछली, मांस, बिल्कुल कलेजी टाइप में, और दारू।
उनको चढ़ाया जाता है और तंत्र में उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। क्योंकि ऐसा कहा नहीं जाता, सच में है कि नरसिंह का तो केवल इतना हो जाए कि किसी ने बोल दिया कि नरसिंह का मंत्र जप हो रहा है, तो शक्ति वहीं पर डगमगा जाती है। क्योंकि जब वो पूँछ भी हिलती है ना नरसिंह देव की अपने स्थान से, पूँछ तक हिलना मतलब नेगेटिविटी अपने आप में पागल सी हो जाती है वो, कि इसने किसको बुला लिया। अभी देखिए एक नेगेटिविटी थी, तो उनकी नेगेटिविटी थी, तो वहाँ पर केवल प्रार्थना से ही वो शक्ति उसके शरीर को छोड़कर चली गई। केवल कि हम चाहते हैं कि आप सत्कर्म करो। हमने उससे बोला था कि आप सत्कर्म करो, पूजन मैं कर रहा हूँ, आप इस पूजन के हमने माता का भी करा था, तो माता स्वयं आई उस शक्ति को उसमें रखकर और जहाँ पर भेजा कि अब आप इस स्थान को ग्रहण करो और यहाँ से सत्कर्म करते रहो। तो वो शक्ति अपने खुद से ही वापस आने की इच्छुक ही नहीं रही। वो उसने सत्कर्म का फैसला लिया कि हाँ, मैं सत्कर्म कर लूँगी। मुझे किसी ने भेजा था और मैंने फिर उसको बंधवा कर वहाँ पर स्थान पर रखवा दिया। मैंने कहा आप सत्कर्म करो, जो भी आएगा उसकी यहाँ से डिमांड पूरी करो, उसके शरीर को अच्छा, छोड़ो। कोई शक्ति आपके सामने ऐसी भी आई जिसे आप अपने काबू में नहीं ला पाए या ऐसा लगा? हाँ, पहले 2 जब शुरुआत थी ना, तब मेरे काबू में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं नियंत्रण नहीं कर पा रहा था शुरू-शुरू में। जैसे एक जिन्नात था, जिन्नात नहीं हो पाया था। दूसरा नेगेटिविटी ऐसी थी जो तांत्रिक था जिसने हमारे ही घर में प्रयोग किया था। तांत्रिक को भी थोड़ा मेरे को समय लगा, पर बहुत मुश्किलों से घर से बाहर निकला हूँ, ये मान लीजिए, ये थी। बाकी चीज़ें बहुत धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समझदारी के साथ अनुभव हो गए। एक ब्रह्म राक्षस जैसी शक्ति थी जो नहीं कर पाए थे शुरुआत में कि यार ये मेरे से टक्कर हो गई है। अब ब्रह्म राक्षस का केस भी क्या है, बहुत कम लेते हैं। टक्कर हो गई है, हम जब तब कर रहे हैं, वो मैं इधर मंत्र करता हूँ, उसके पहले तो वो जप ही खत्म करवा देता है। अच्छा, आप तब यहीं खत्म। से बैठे-बैठे अगर कोई स्थान आपको हम वीडियो कॉल के माध्यम से दिखाएँ या कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसी इकाई आपको दिखाएँ, तो आप बता सकते हैं कि वहाँ पर कौन-सी ऐसी नकारात्मक शक्ति का तो प्रभाव है? वो तो अपने लिए गुड़िया का मैंने आपको प्रयोग बता रखा है, वो गुड़िया के माध्यम से बता देते हैं हम। और अगर उसके घर कर यहाँ से घूम कर आ जाते हैं, तो वो एक ही दिन में काम हो जाता है उसका। दूसरा दिन तो चाहिए ही नहीं। दर्शकों, ये थे हमारे साथ शमशानी बाबा, भैरववीर, और आज का जो हमारा विषय रहा मृत्यु। तो मृत्यु के बारे में अगर देखा जाए तो वह मृत्यु शत्रु नहीं और ना ही वह अंत है, बल्कि वह एक परम सत्य है जिसे टाला नहीं जा सकता है। इससे भय खाना या इससे भय में रहना या इस भय में जीना, ये बिल्कुल गलत है। तो आज इसके बारे में बहुत गहरे और गंभीर सवालों के साथ इनके द्वारा जो बताया गया, जो चर्चाएँ हुई, तो इसी के साथ आज का ये अंक हमारा समाप्त होता है। अगले फिर एक किसी नए एपिसोड या नए किसी विषय को लेकर के इनसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।